और मुझे माफ़ करेंगे आप सब लोग, ठीक है। कि मुझे सोनिया गांधी ने चूज़ किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। ठीक है भैया। आगामी चुनाव के लिए जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र के साथ में जो एफिडेविट फाइल करना होता है, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे 2 ऐसे केसेस जो संज्ञेय और गंभीर अपराधों के चलते हुए दर्ज किए गए हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। किसका होगा राजस्थान में आज बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, क्योंकि अशोक गहलोत की कुर्सी पर खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से उनके नामांकन पत्र को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि अब अशोक गहलोत किस तरह से एक बार फिर से जादूगर बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि यूं ही नहीं अशोक गहलोत राजस्थान के जादूगर कहे जाते हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी किसी भी बड़ी मुश्किल में फंसती हुई नजर आई तो अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी के चलते कांग्रेस को उस मुश्किल से पार लगाने का काम किया है। क्या अशोक गहलोत एक बार फिर से कोई बड़ी जादूगरी दिखाते हुए नजर आएंगे, ये सवाल बार बार बन रहा है। लेकिन इस बार ये जादूगरी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सीधे सीधे खतरा मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए मिल रहा है। नामांकन पत्र में 2 आपराधिक मामलों को छुपाने के आरोप में फंसे अशोक गहलोत अब किस तरह से अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता को बचाएंगे, ये सवाल बार बार उठ रहा है। बात करें अगर अशोक गहलोत की, तो यूं तो वो कई बार अपने बयानों में कह चुके हैं कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री पद ही है जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। किस तरह से अपने मुख्यमंत्री पद से ना छोड़ने की बात पर लीपापोती करते हुए अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, सुनिए साहब। आपको जादूगर बुलाया जाता है, सियासी जादूगर, तो ये बताइए अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपकी सरकार आती है राजस्थान में, तो क्या अशोक गहलोत दोबारा घोड़ा चढ़ेंगे या फिर राजस्थान से रुख मुंह मोड़ के दिल्ली की ओर आएंगे? टायर या रिटायर होने वाले अशोक गहलोत या नहीं होने वाले? देखिए, ये बोला अगली बार घोड़ा आप ही चढ़ेंगे। देखिए, नाम क्या मौसमी जी, आप मुझसे बेंगलुरु में बहुत गपशप कर चुकी हो। जब मैं वहाँ ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव के बाद में, तो मैं आपको उस लिहाज से जानता हूँ, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब ये है, पता नहीं मुझे यहाँ देना चाहिए, पर क्योंकि फ्रेंडली माहौल है इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मुझे माफ़ करेंगे आप सब लोग, ठीक है। कि मुझे सोनिया गांधी ने चूज़ किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट, मैं उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का, और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया, खूब कैंपेन किया सोनिया गांधी जी ने, अकाल सूखे के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना चाहता। फिर वापस मुझे मौका दिया एआईसीसी के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए, और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनको बनाया चेहरा बीजेपी ने, आरएसएस ने। पहले कैंपेन कमेटी चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवारों, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना।
12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए, बेटा हमारे साथी। तो जब चुनाव दिल्ली में आ रहे, वैसे हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जब हमारी सरकारें थी हम हार गए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें जाने वाली थी, वो उस माहौल में बच गई। थर्ड टाइम ये हुआ था। तो तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री फिर चांस मिल गया। अभी मैंने हमारे वहाँ 25 लाख का बीमा है। मुझे कहते घर है कि देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा जो राहुल गांधी जी ने कहा था यहीं पर अभी, कि राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से। 4 कानून पास किए, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून बनाओ आप। मेरी आ रही मांग है आप सबके सामने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए। जो राहुल गांधी का जो न्याय योजना थी उसी का रूप बड़ा है। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जिंदा परिवार चलाने का हक है, सरकार का हक रहता है। दुनिया के यूरोपियन कंट्री में रहता है, क्यों नहीं देश के अंदर हो। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, बिल्कुल तब बनोगे तब कुपोषण नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, परिवार चलेंगे अपने। हर परिवार का नागरिक, देश का नागरिक। ये बाबा 140 करोड़ की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी। 140 करोड़ की गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को। 140 करोड़ जनता के साथ में सोशल सिक्योरिटी का कानून मैं लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको करना चाहिए। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था आपको भूल गया हूँ। क्या बात? घोड़ा चढ़ेंगे या नहीं? हाँ, ऐसी बातें भूल जाता हूँ मैं। संदीप फुकन जी, बस बोलने दीजिए पूरी बात है। एक सेकंड, जवाब तो खत्म होने दीजिए। उसका नाम ही मौसमी है, तो मौसमी को मना कैसे कर सकते हैं। तो मैं मौसमी कह रहा था, 30 बार मुख्यमंत्री बना। तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा, हार्ट। आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने। वो लेडी बोल रही है अच्छा मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। देखा आपने और सुना भी कि अशोक गहलोत साफ तौर पर एक बार फिर से ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, लेकिन नामांकन पत्र को लेकर जिस तरह से बार बार बीजेपी उन्हें घेर रही है, क्या इस बार उनका सीएम बनना उतना आसान होगा? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत साफ तौर पर चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि अब अशोक गहलोत का नामांकन रद्द कर दिया जाए। सुनिए। ठीक है भैया। आगामी चुनाव के लिए जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र के साथ में जो एफिडेविट फाइल करना होता है, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे 2 ऐसे केसेस जो संज्ञेय और गंभीर अपराधों के चलते हुए दर्ज किए गए, उन दोनों ही केसेस जिनके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी थी, उन 2 केसेस को, जो एक जमीन घोटाले को लेकर के है और दूसरी एक लूट और बलात्कार जैसे यौन हिंसा जैसे संज्ञेय अपराध को लेकर है, उन दोनों केसेस के बारे में उन्होंने जानकारी को अपने एफिडेविट में छुपाया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत कॉग्निजेबल है। हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि इस पर संज्ञान लेकर के वो समुचित कार्रवाई इस दृष्टिकोण से करें। सर क्या
ठीक है अमर अमर दोबारा कर ले, अमर अमर दोबारा कर ले। देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक बचता है और वो विकल्प है सचिन पायलट। क्या सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी आगे करने का काम यहां पर करती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, जो कि गोविंद सिंह डोटासरा है, तो वो खुद पेपर लीक मामले में ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। बता दें कि ईडी ने उनके दोनों बेटों पर भी अब सीधे सीधे तलब कर दिया है और अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा का क्या अगला कदम रहेगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर वो किस तरह से सीधे सीधे अब बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त कई बड़ी मुश्किलों का सामना करती हुई नजर आ रही है, इन चुनौतियों से आखिरकार किस तरह से कांग्रेस पार्टी उभरती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग है, 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे में अशोक गहलोत क्या फिर एक बार कोई बड़ा जादू यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि बिना अशोक गहलोत के कांग्रेस ये जीत राजस्थान में कैसे हासिल कर पाएगी, या फिर जिस तरह से वसुंधरा ने साफ तौर पर कहा कि अब अशोक गहलोत की विदाई का समय आ चुका है, वे अपनी विदाई की तैयारी कर ले। क्या वाकई में अशोक गहलोत की अब विदाई यहां पर तय मानी जाए? देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।